दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला के भाग 5 में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 201। निम्न में से किसने संकल्प किया था कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा वह काले कपड़े ही पहना करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम ने यह संकल्प लिया था और बाबा कांशीराम को जो है पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक क्या है वो काले कपड़े ही धारण करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 202। निम्न में से किसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन डी, बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को क्या कहा जाता है? पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 203। मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हरदेव और एवं हिरदाराम। ये जो थे वो गदर पार्टी से जुड़े हुए मंडी के बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, हरदेव और हिरदाराम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिलासपुर। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? कहलूर रियासत थी ये, और फिर ब्यासपुर बना और ब्यासपुर से इसका नाम बिलासपुर पड़ा। तो इसका जो निर्माण हुआ था एक राज्य के रूप में, तो ये हुआ था 1 जुलाई 1954 को जो है ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आनंद चंद। आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये स्वतंत्रता के समय यही जो थे वो यहाँ के शासक थे, आनंद चंद। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1957 में। अगला प्रश्न है सोलन जिला के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1972 को। 1 सितंबर 1972 को जो है सोलन एक जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्यों कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उन्होंने प्रदेश के पृथक अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यशवंत सिंह परमार को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य पहला युद्ध 1922। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगर बात की जाए कि शिमला नगर पालिका का गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1852 में। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। क्राइस्ट चर्च के निर्माण का प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग के सामने आया 1844 में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अंग्रेज और गोरखों का युद्ध जो है पहला युद्ध 1922 में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है वाइस रीगल लॉज के निर्माण से पूर्व अंग्रेज वाइसराय किस भवन में रहते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पीटर हॉफ में। तो पीटर हॉफ में रहते थे। अगला प्रश्न है वाइसराय लॉर्ड लिटन ने शिमला के किस ऐतिहासिक भवन को जगह की कमी के कारण सूरों का बाड़ा कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीटर हॉफ। पीटर हॉफ को क्या कहा था लॉर्ड लिटन ने? सूरों का बाड़ा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिमाचल की पृथक पहचान। अगला प्रश्न है शिमला में पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का झंडा किस भवन पर लहराया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इलर्सली भवन में। अगला प्रश्न है किस वायसराय दंपति की शिमला में सभ्य दंपति और प्रकृति प्रेमी के रूप में विख्यात है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड एवं लेडी डफरिन।
अगला प्रश्न है, पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलय हेतु सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा दुर्गा सिंह ने जो है वो सोलन दरबार की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह का कहाँ शहीद हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, धर्मशाला में शहीद हुए थे प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाले नूरपुर के वजीर राम सिंह को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के हथियारों पर मुकदमा शिमला के किस भवन में चला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीटर होफ में जो है वो महात्मा गांधी के हथियारों का जो है मुकदमा चला था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य के बनने के बाद इसके पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनसी मेहता जो थे वो पहले आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है 221, ऐतिहासिक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1972 में। तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। अगला प्रश्न है, शिमला समझौते के समय भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता मुख्यतः 2 भवनों में हुई। एक भवन बार्नस कोर्ट था तो दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरा क्या था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इल्सली भवन। अगला प्रश्न है, शिमला 1942 से 1945 तक किस निष्कासित देश का मुख्यालय रहा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बर्मा का म्यांमार का। अगला प्रश्न है, सिरमौर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त आंदोलन कब चलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1930 में। अगला प्रश्न है, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो था वो इसका संबंधित था। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1939 में जो है वो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। पहाड़ी रियासतों के लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। अगला है, इनमें से कौन समझौता सत्याग्रह से संबंध नहीं था या संबंधित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर वाई एस परमार जो थे वो समझौता सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। और समझौता सत्याग्रह जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन का ये एक रूप था जो कि सिरमौर में हुआ था। तो इसके साथ जो जुड़े थे वो सत्याग्रही शिवानंद रमोल, सूरत सिंह बैद और सुंदरी देवी जो थे वो समझौता सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रियासत के राजा को 1877 के दिल्ली दरबार में नहीं बुलाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जय सिंह जसवां। इसको जो है नहीं बुलाया गया था, बाकी सभी को बुलाया गया था। विजय सेन को भी बुलाया गया था, श्याम सिंह को भी बुलाया गया था और हीराचंद को भी बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1927 में प्रारंभ किए गए अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रशासन में सुधार करना। अगला है, निम्न में से किस सूद व्यापारी द्वारा उग्रवादी संगठन बाल भारत सभा की स्थापना की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दीनानाथ गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिमला में कैबिनेट मिशन सम्मेलन की किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? 1946 में आया था। अगला प्रश्न है, लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1945 में बनाई गई समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, हिमाचली रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1939 ईस्वी में। अगला है, सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पहाड़ी रियासत में प्रारंभ की गई?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कुनिहार। अगला है बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1945 में। अगला है निम्न में से कौन हिमालयन रियासती प्रजामंडल का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बाबा कांशीराम जो थे वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे। बाकी जो थे ये सभी सदस्य जो थे वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल में शामिल थे। अगला प्रश्न है भटियात बजरीत के लोगों ने अन्यायपूर्ण राजस्व नीति तथा बेगार के विरुद्ध पहला आंदोलन कब किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1896 ईस्वी में। बिलासपुर प्रजामंडल ने सत्याग्रह कब शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1946 में। निम्न में से किस स्थान पर 1932 में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाहौर में। अगला है समझौता आंदोलन निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था समझौता आंदोलन, जो कहाँ पे चलाया गया था? सिरमौर में। अगला प्रश्न है शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सैमुअल स्टोक्स ने। अगला है सोलन संविधान सभा की 1948 में किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजा दुर्गा सिंह ने जो है वो सोलन संविधान सभा की अध्यक्षता की थी 1948 में। अगला प्रश्न है जनवरी 1946 में स्थापित हिमालयन पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वामी पूर्णानंद को। अगला प्रश्न है प्रेम प्रचारणी सभा धामी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1937 में जो है वो प्रेम प्रचारणी सभा धामी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रजामंडलों की सर्वोच्च संस्था निम्न में से कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अखिल भारतीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है सुजानपुर टीरा के समीप कांग्रेस की प्रसिद्ध ताल सभा कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1945 में। हिमालयन पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद की पहली सभा मार्च 1946 में किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मंडी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1930 में से 1947 तक शिमला आए निम्नलिखित महान हस्तियों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल जो थे वो शिमला नहीं आए थे। बाकी सभी जो ये व्यक्ति थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जो थे वो 1930 से लेकर 1947 के बीच में शिमला में आए थे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी ख़त्म होता है, पार्ट 6 भी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।